जब मैंने शपथ ली थी तो मेरी चारों माएँ थी, मेरी खुद की माँ, मेरी बड़ी माँ, मेरी खुद सासू माता और खुद मेरे हस्बैंड थे। तो एक उनको एक स्पेशली मतलब मैं आप जिस तरीके से कहूँ एक बहुत अनुभव एकदम बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि उन्होंने क्या है ये चीज़ें कभी टीवियों में देखी, कभी हमारा कोई राजनीतिक कुछ था नहीं। जिस तरीके से वहाँ गए, वहाँ देख के उनको बहुत प्राउड फील हुआ कि भाई हमारी बेटी, हमारी बहू और किसी की उनकी पत्नी की। नमस्कार साथियों, मैं हूं शरण नटकर। आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। मैं आज राजस्थान के भरतपुर जिले के बहुत ही प्रतिष्ठित देश का एक विख्यात नाम, जिनकी एक विशेष पहचान राजनीति में आने का एक उपलब्धि जो हासिल की, एक बहुत ही विशाल नाम कमाने वाली, मैं लेकर इनके एक विशेष इंटरव्यू को लेके आया हूँ राजस्थान में भरतपुर में। उनका नाम है, नाम की मोहताज नहीं, पहचान की मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी आपको परिचय कराता हूँ संजना जाटव जी से, जो आज सांसद के पद पर उनकी शोभा मैं मुलाकात कराता हूँ। सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपने इतने कम समय में, इतने कम उम्र में आपने बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त की, इसके लिए शुभकामनाएं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जो राजनीति का सफर सोचा, किस तरीके से आपको परिवार से कैसा हुआ? परिवार का तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है। पहले भी अभी हाल ही में मैंने रिजाइन भी दिया है और जिला पार्षद का मैंने चुनाव लड़ा था, जिसमें अच्छे वोटों से विजय हासिल हुई। उसके बाद में 6 महीने बाद अभी आपको पता हो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें ना तो कटुमर से 400 नंबर से आ गई। पार्टी ने मुझे दोबारा मौका दिया सांसद का और एक अच्छी जीत हुई और सर्व समाज का बहुत अच्छे से समर्थन हुआ। मैं माननीय सांसद जी से खुद पूछना चाहूंगा कि इनका राजनीतिक सफरनामा किस तरीके से शुरू हुआ, इनको प्रोत्साहन कहाँ से मिला, परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से, और जनता ने किस तरीके से आपको राजनीतिक आने का क्या विचार था आपका? देखो राजनीति में मेरे जो बड़े पापा जी हैं वो सरपंच साहब रह चुके हैं पहले। पापा जी एक्टिव हैं और जिस तरीके से शुरुआत हुई थी काफ़ी जो मुश्किल, एक तरीके से कहूँ तो एक लंबा दौर था। और इस तरीके से हम जब एक सामान्य परिवार से आते हैं, किसान वर्ग के परिवार से आते हैं, और जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि राजनीति का सफ़र काफ़ी कठिन था मेरे लिए। मैंने हाल ही में जब 400 वोट से मैं हारी विधानसभा से, मुझे बड़ा दुख हुआ। जो मेरा परिवार है उसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। और जब मैंने पढ़ाई भी स्टार्ट की, शादी के बाद स्टार्ट की पढ़ाई, पढ़ाई के बाद में भी जो मेरी जो ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है वो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने सबसे ज़्यादा समर्थन किया है मुझे पढ़ाई में। सबसे ज़्यादा उनका ही सबसे ज़्यादा रोल रहा है राजनीति में आगे लाने के लिए। और जो मुझे जो मिला है सर्व समाज का बहुत अच्छे से समर्थन मिला है। और जहाँ से मैंने चुनाव लड़ा है भरतपुर से, यहाँ गिरिराज जी की कृपा से, आज उन्हीं के आशीर्वाद से मैं संसद में आने का मुझे मौका मिला। सांसद जी, माना जाता है कि लोकसभा में सबसे ज्यादा कम उम्र की आप सांसद मानी जाती हैं, तो आपका कैसा अनुभव कर रहा है, आपको कैसा फील होता है? मैं आपको बता दूं, मैं जो हूँ वो राजस्थान में सबसे कम उम्र की हूँ और अब भारत में देखा जाए तो दूसरे नंबर से। फिर भी आपका एक विशेष नाम पर, जब आप लोकसभा में गए थे तो आप अपने परिजन के सासू जी के साथ, बड़ी सासू जी के साथ गए थे, तो उनका अनुभव आप बताइए। मैंने शपथ ली थी तो मेरी चारों माएँ थी, मेरी खुद की माँ, मेरी बड़ी माँ, मेरी खुद सासू माता और खुद मेरे हस्बैंड थे। तो एक उनको एक स्पेशली मतलब मैं आप जिस तरीके से कहूँ एक बहुत अनुभव एकदम बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि उन्होंने क्या है ये चीज़ें कभी टीवियों में देखी, कभी हमारा कोई राजनीतिक कुछ था नहीं। जिस तरीके से वहाँ गए, वहाँ देख के उनको बहुत प्राउड फील हुआ कि भाई हमारी बेटी, हमारी बहू और किसी की उनकी पत्नी की उस तरीके से वहाँ शपथ लेके और एक बड़ी संसद में उन्होंने देखा, तो वो उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आपने अपने नाम के पीछे टाइटल लगाया है, तो आपको उस समाज से आपको विशेषता क्या मिली? देखो मैं एक दलित समाज से आती हूँ जी, बहुत शुभकामनाएं। पहले तो समाज को और सभी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उनकी वजह से मैं सांसद बनी हूँ और उनकी एक आवाज़ बन के मैं बुलंदी से उनकी आवाज़ उठाऊँ। जो भी है उनकी कोई भी
बात हो किस सर्वोपरि देशों का काम करेंगे। आपके पास जनता बिल्कुल घर प्रधान की तरह से आती है कि एक जनप्रतिनिधि के पास जा रहा है, ऐसा उन्हें महसूस होता है? मेरे पास तो एक घर परिवार की इस तरह आते हैं जो जनप्रतिनिधि की तरह, क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, मुझसे ज़्यादा उनकी समस्या नहीं समझ सकता मैं किसी को इतना। देखो कोई भी आए उनका वो सांसद भी वही हैं और वो कभी भी आए दरबार हमेशा उनके लिए सदा आपके। क्या आपको नहीं लगता है कि गृहिणी सीधे लोकसभा में संसद में पहुंच जाए तो एक अनोखा अनुभव तो आपको फील होता होगा? बिल्कुल, देखो मैं एक साधारण परिवार से हूँ और जिस तरीके से मैं आपको बताऊँ कि ऐसा नहीं, चुनाव मैंने 3 कर लिए हैं, तीनों में बहुत अच्छे से अनुभव भी आया है और कठिन भी था, पर जैसा कहें कि जिसको ऊपर भगवान और जनता का आशीर्वाद रहे उसके ऊपर जनता जनार्दन का आपको पूरे तरीके से सहयोग मिला। आगे राजनीति में आपका क्या विचार और रहेगा? ये लोकसभा का आपने पहला मतलब देश के सबसे बड़ा चुनाव आपने जीता है, आगे जनता की किस तरह की सेवा करना चाहेंगे इसके बारे में बताइए। देखो मैं जनता की सेवा तो मैंने जब चुनाव लड़ा तो मुझे पता है कि क्षेत्र में मेन समस्या हमारे यहाँ भरतपुर में पानी की है, चिकित्सा की है, बेरोजगारी की है, क्योंकि भरतपुर एक बड़ा एक गांव कह सकते हैं, ना कि शहर, संभाग भी है, तो यहाँ पे कोई भी विकास के आज तक कोई विकास का काम हुआ नहीं। तो मेरी प्राथमिकता ये है कि क्षेत्र को जैसे रियासत की योजना है, चिकित्सा है, बेरोजगारी है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी फैक्ट्रियाँ हो यहाँ पे जो आम जन के लिए सुविधा हो सके, घर का लालन पोषण भी कर सकते। महिलाओं के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँ कि महिलाएं स्वरोजगार, उनका ही रोजगार हो जिससे कि वो घर का लालन पोषण कर सके। विशेष तौर पर आप महिला सांसद है तो महिलाओं के लिए आपने क्या सोच रखा है? देखो महिलाओं के लिए मैं आप एक चीज़ कहूँगी कि उनका खुद का स्वरोजगार हो, जैसा अभी मैंने बताया है कि वो किसी पे डिपेंड ना हो और वो खुद का ही जैसे घर का लालन पोषण बच्चों का कर सके। और महिलाएं आज के क्षेत्र में पीछे नहीं है, आप जानते हो कि महिलाएं आगे हैं बहुत, और जीता जागता उदाहरण मैं कहूँ कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा आपको संसद में भी या किसी भी क्षेत्र में वर्ग में सबसे ज़्यादा महिलाएं। मैं संसद में देखता हूँ कुछ दलित समाज के ही नेता हैं, कुछ दलित समाज के नेता हैं बने जो उन्हें आवाज उठाने में थोड़ा कतराते हैं, तो आप उस बात के में क्या बोलना चाहेंगे? मैं मेरी ईमानदारी से और जो मेरे क्षेत्र की समस्या है, वो मुद्दे हैं, उनको उठाऊंगी और जो जनता की जो समस्या उनका समाधान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप थी सांसद संजना चटर्जी, जिनका हौसला बुलंद देखते हुए शहर की जनता ने, क्षेत्र की जनता ने सराहों में बिठाए और लोकसभा पहुंचाया।